संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का बचपन। एक बार गुरु जी की बुआ जब आपसे मिलने के लिए आई तो वे आप जी के लिए एक सुंदर चमड़े का खरगोश ले आई। उस खिलौने को पकड़कर चारपाई पर बैठाकर गुरु जी खेल रहे थे। खेलते खेलते अपने चरण कमलों से वे उस खरगोश को दूर धकेलने लगे, जैसे उसे दौड़ने का संकेत दे रहे हों। इस दृश्य को देखकर आप जी को मिलने के लिए रिश्तेदार एवं घर वाले देखकर बहुत परेशान हो रहे थे। जब आप जी ने तीसरी बार पुनः उस चमड़े के बेजान खरगोश को अपने चरणों से दूर धकेला तो वह जीवित हो उठा और वह सचमुच का खरगोश बनकर आगे की ओर भागा। गुरुजी यह दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनके घर वाले इस दृश्य को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। फिर वह खरगोश उछल कूद करते हुए गुरु जी के समीप ही बैठ गया। गुरु जी उस खरगोश को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने पुनः उसे अपने चरण कमलों से धकेला, परंतु फिर वह खरगोश घर वालों के समीप से उछल कूद करते हुए बाहर की ओर दौड़ गया। इसी बीच जब आपके फूफा जी बाहर आए तो वे सारे वृत्तांत सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से गुरु जी के लिए वह चमड़े का खिलौना बनाया था। तत्पश्चात सारे परिवार ने गुरु जी के कोमल चरण कमलों को चूमा तथा उन्हें प्रतीत हुआ कि हम गरीबों में से गुरु जी ही ऐसे जान डालेंगे। इस घटना को कवि बड़वा ने इस प्रकार अंकित किया है। उमर गुरां दी होए 1 साल दी, शक्ति बेअंत जा जो है अलाही। बुआ आप जी दा जो मिलन है आई, चमड़े दा खिलौना सिहा ले आई। हत्थ विच गुरु दी खिलौना फड़ के, खेलते हैं बैठे मंजे उत्ते चढ़ते। चरना ते फेर के सी परे सुटिया, चमदा खिलौना बन सिहा नुठिया। श्री गुरु रविदास जी अभी केवल 5 वर्ष के ही थे कि उनकी माता कलसा देवी जी प्रभु चरणों में जा विराजे। इस दुख के कारण उनके पिता संतोख दास जी के मन को बहुत ठेस लगी। समय का चक्कर घूमता रहा। गुरु रविदास जी जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके कोमल स्वभाव व सुंदर व्यक्तित्व से सभी प्रभावित हुए। कर्मावती नाम की एक औरत, जिनकी आयु 60-65 वर्ष की थी, श्री गोवर्धनपुर में ही रहती थी। उनका गुरु जी की दादी लखपति के साथ बहुत प्रेम था। दादी लखपति प्राय अपने प्रिय पौत्र को साथ लेकर उसे मिलने जाया करती थी। कर्मावती स्वयं लखपति को मिलने के लिए नहीं आती थी, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी गए 30 वर्ष बीत चुके थे, परंतु फिर भी वह सारा दिन चरखा चलाती थी। जब दादी लखपति कर्मावती के साथ गुजरे समय की बातें करती तो गुरु जी उनके पास बैठकर सुनते तथा कर्मावती के साथ हंसते खेलते। लखपति जब उनसे अंधेपन में चरखा काटने का कारण पूछती तो कर्मावती ने रो पड़ती और अपनी निर्धनता
का वृत्तांत व घरेलू विशेषता खोल कर सुनाती। गुरु रविदास जी यह सब सुनते तो उनका कोमल हृदय पिघल जाता। माता कर्मावती का मन अभी गुरु रविदास जी के दर्शन करके नहीं भरा था। वह झटपट गुरु के पीछे पीछे गुरु जी के घर पहुंच गई। उसने सारे परिवार को सारी कहानी बताई तो सारे परिवार को यह चमत्कार सुनकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कभी सभी को बताया कि यह सब उनके पुत्र की कृपा से हुआ है। आप सभी धन्य हो क्योंकि आपके घर परमात्मा ने जन्म लिया है।